नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का दिनांक 2 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 का है। हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय। बच्चों, आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर का केवल एक ही मान होता है। जैसे कल हमने देखा था जो कि इसका मानक रूप एक चर वाले रैखिक समीकरण में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे एक्स चर राशि है, एक्स चर है और ए और बी कोई वास्तविक संख्या है। ए इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 5x प्लस 2 हो गया तो इसका एक ही एक्स का एक ही मान होगा। क्या होगा? 5x बराबर में -2, तो x बराबर में -2/5। तो यही कह रहा है रैखिक समीकरण में, एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल चर का केवल एक मान होता है। इसके लिए बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष होता है समीकरण का एक हल के लिए। आइए हम आज दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाने। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका घात एक होता है। जब किसी समीकरण में दो चर होते हैं और दोनों की घात एक होती है तो उस समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अब देखिए एक्स और वाई क्या है? चर राशि है। और ये तो इसमें कोई भी चर नहीं है, तो ये हो गया आपको अचर। और ए और बी जो हो गया, ए और बी जो है एक्स और वाई के गुणांक हैं एक्स तथा वाई के, मतलब इसके साथ इसका गुणा है। अब इसमें देखते हैं ए और बी, यहाँ पे भी दिया हुआ है ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बी बराबर में इज नॉट इक्वल टू 0, तब दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा ही नहीं। ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है और सी को अचर पद कहते हैं। एक्स और वाई चर पद हैं। अब निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। अब देखिए आपके पास समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो इसको भी उधर लेके आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो c की वैल्यू है बराबर के इस साइड है, तो इसको भी बराबर के इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कंपेयर करिए। जैसे आपको आ गया दिया हुआ 2x प्लस 3y इजकल टू 5, तो इसको इधर लाना है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और हमारा मानक रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो क्या देख रहे हैं? ए के बदले में क्या है? ए बराबर में 2, बी बराबर में 3, बी बराबर में 3 और सी बराबर में -5। तो माइनस कहीं भी यहाँ हो तो इसके साथ ही लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ 2x बराबर में 5y, तो इसको भी 2x माइनस 5y और प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखना है। तो या देखिए इसका साइड चेंज करते तो ये हो जाता। अब तीसरा पद भी चाहिए, कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, तो ये 0 हो गया। तो ये मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 में देखिए ए के बदले में 2 आ गया है, बी के बदले में ये माइनस इसमें है तो -5 आ गया है और सी के बदले में 0 है। अब कह रहा है
के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 3 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है, यानी ये समीकरण दिया हुआ है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो k का मान आपको समीकरण क्या दिया, 4x माइनस 3y इजिकल टू k। अब x बराबर में 3 y बराबर में 1 रखने पर क्या होता है देखते हैं। ये होता है 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 इजिकल टू k। तो ये हो गया 12 में से 3 गया इजिकल टू k, तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा 9। k का मान 9 आ गया। ठीक है, अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए हल करें। इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 4 y बराबर -3 है। तो समीकरण में k का मान कह रहा है, तो ये समीकरण क्या है 6x प्लस 5y इजकल टू k है। तो x बराबर में 4 तथा y बराबर में -3 रखने पर क्या होता है 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -3 इजकल टू k। तो 6 चौक 24 और ये -15 इजकल टू k। अब इसको घटाएंगे, 24 में से 15 गया तो ये बचेगा 9 बराबर में k। तो यानी k का मान k बराबर में 9 इसका मान होगा। इसको भी पूछ सकता है इसी में a और b और c की वैल्यू भी कहता, तो एक बार और प्रैक्टिस कर लें। 6x प्लस 5y और माइनस k हो जाता इजकल टू 0। तो a बराबर में 6, b बराबर में 5 और c बराबर में -k। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।